जो लोग रुपये के पीछे में भागते हैं वो परमात्मा के प्रेम को समझ ही नहीं सकते। पर उसका इलाज होता है। रुपया वाला आदमी रात भर सो नहीं सकता क्योंकि बेकार का कमाया पैसा है, ईमानदारी कमाया नहीं, रात भर उसको चैन नहीं। उसके बच्चे खराब जाते हैं, मुंह बोलते हैं कि तुम तो बेईमान हो, तो क्या है, पैसा हम जोड़ा है। फिर घर में शराब आ गया, इधर भाग गई, ये हुआ वो हुआ। यही आज आप देखिए कि बाहर के देशों में यही सब कुछ हो गया। उनके पास पैसा तो है और उनका समाज ठिकाने से नहीं, उनकी बीवियां घर में नहीं, उनके बच्चे उन पे थूकते। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा बुरा। जो सच्चाई का, सत्य का पैसा है उसके फल अनेक होते हैं। और धर्म में खड़ा हुआ मनुष्य जब तक वो धर्म में खड़ा नहीं है उसको पैसे का बोझा उठाना आएगा ही। तो सबसे बड़ी चीज है मनुष्य को अपने से ही प्रेम करना चाहिए, अपने से ही निर्वाज प्रेम करना चाहिए, अपने से ही डिटैच प्रेम करना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने अगर मुझे रुपया दिया है तो मैं इसका क्या करूं जिससे मुझे लाभ, असल लाभ। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मुझे पुण्य मिले। अब इसका भी लोग बड़ा फायदा उठाते हैं, इस सादगी के बातचीत का भी लोग बहुत फायदा उठाते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हम गए तो वहाँ सब लोग बेचारे आए तो कोई 5 पैसे, कोई 10 पैसे मेरे पैर के। लोगों ने कहा पैसे की जरूरत नहीं, वहाँ पैसा नहीं ले, पैसा मत दो। अच्छा तो 5 नहीं तो 10 पैसे ले। कोई ये समझ ही नहीं सकता है कि भगवान के दरबार में पैसा नहीं चलता। उसको पैसा समझ में नहीं आता, पैसे की अकल ही नहीं। भगवान पैसा भगवान ने बनाया कि आपने बनाया? सारा ज्ञान है पर पैसे का ज्ञान नहीं है भगवान को। मैं और ये जरूर ज्ञान है कि पैसे की वजह से जो मनुष्य धर्म को छोड़े हुए और हर तरह की ऐसी क्रियाएं करता है जो मनुष्य को लज्जित करते, उसको वो उसका फल देता है उसी के अंदर। इतना ही नहीं, ऐसे आदमी का भी मान छोड़ देंगे, बहुत छोड़। सब लोग उसके पीठ पीछे बुराई करते। अरे उनकी बात। एक बार मैं गई थी वहां आगरा के कोर्ट में जाने में देर हो गई, लौटते का अंधेरा। किसी तरह से नीचे बाहर हम आए, टॉर्च वगैरह लगा के, पूरा अंधेर सुनसान, एक दीप, कोई जोत, कुछ एकदम सुनसान। यहाँ पर न जाने कितनी रंगरलियां हुई, कितना यहाँ इन लोगों ने शराब पिया होगा, क्या क्या किया। आज एकदम जैसे कि स्मशान जैसी शांति, एक दीप नहीं, कुछ नहीं। किसी तरह से रास्ता टटोलते हुए हम लोग बाहर आए तो देखते हैं कि रास्ते की लाइट है। मैं यहाँ कैसे बात करूं? एक मदार बनी, कोई वली थे, सुनते हैं अकबर बादशाह के दूध, उनके मदार के दूध चले गए अकबर बादशाह, लेकिन वहां दीप जल रहा है। वहां आज भी दीप जल रहा और जलता रहेगा। आखिर मनुष्य कुछ भी हो जाए उसी की इज्जत करेगा जिसमें असलियत में प्यार है, जिसमें असलियत में धर्म, जो असलियत में एक असली जिंदगी को अपनाता है। आज भी आप संसार में उन्हीं लोगों के नाम सुनते हैं जिन्होंने इस तरह की जिंदगी बिताई कि जो उनके जीवन में, बाह्य में, अंदर में, हर जगह एक स्वच्छ, सुंदर, निर्मल स्वरूप का दर्शन। आज तक मैंने भी देखा कि कोई बड़ा रईस मर गया, उसके फोटो लगा के लोग उसके हाथ में उठाते। मैंने तो देखा नहीं, मैंने कहीं पुतला देखा है किसी दुनिया में नहीं कि कोई बड़ा रईस था उसका पुतला खड़ा हो गया। उल्टे मैंने ये जरूर देखा है कि
ऐसे लोगों के बहुत से फोटो जला दिए गए, जूते मारे गए दुनिया भर। और कई मैंने नहीं देखा कि किसी भी रईस आदमी का बड़ा महत्व हो। तो हमारी जो इच्छा होनी चाहिए वो ये कि हम निर्मल हो जाए, निर्मलता से हम भर लें, क्योंकि परमात्मा का प्रेम अत्यंत स्वच्छ निर्मल है और वो निर्मलता को पसंद करता। और सत्य में अगर आप करें, कोई सी भी सत्य बात आपने करते हैं और सत्यता में अगर आप खड़े हुए हैं तो परमात्मा उस सत्य का बड़ा भारी आधार उसको अपने हाथों हाथ उठा ले, उसको बचा ले। हिटलर जब आया तो लोगों ने कहा कि अरे अब तो गए हम, हिटलर हम सबको खा जाएगा, क्योंकि ये तो अमानुष, इसको कौन ठीक करेगा। अब वही एक सबक हो गया, लोग कोई हिटलर ना बने, कोई हिटलर बनने की कोशिश करेगा तो उसका वही हाल होगा जो हिटलर का। अभी हिटलर का नाम जर्मनी में कोई लेता नहीं, उसका नाम सुनते ही कान बंद कर दे। जर्मनी के लोग जो हैं इतने शांत, इतने कोमल हो गए, टेंडरनेस हो गई, उनका स्वभाव इतना अच्छा हो गया कि हमारे शहरों में सबसे जो ज्यादा बढ़िया लोग हैं वो है जर्मनी। एक साहब जर्मनी के थे, उनकी शादी को तय किया कल पुलिस में, तो हमने कोई एक और बताई देवी जी, वो अमेरिका की, उससे ठीक रहेगा। कल नहीं माँ, ये तो इतना सज्जन है, ये तो मर जाएगा उसके साथ। मैंने कहा क्यों? नहीं, ये तो बहुत ही सज्जन आदमी, वो तो जबरदस्त है औरत अमेरिकन, वो इसको खा जाएगी, बाबा नहीं। और जब पहली मर्तबा मैं रशिया गई तो मेरे साथ 25 जर्मन लोग आए। मैंने कहा तुम लोग दौड़ के क्यों आए? छुट्टियां लेके पैसा लेके पहुंचे। पहले माँ हमारे बाप दादा ने कितने पाप करे, हमको जाके उनको रियलाइजेशन कम से कम देना चाहिए, तो हमारे बाप दादाओं का कल्याण ही नहीं, जो पाप करने वाले चले गए, लेकिन हमको भी कुछ करना चाहिए। तो जो बिल्कुल पहाड़ पे चलते थे वो दरियों पर, ये परमात्मा के कारण सदाम का हारना, ऊपर आना और उसके बाद इस तरह से मुंह दिखाना, ये भी परमात्मा का जरूर। इसे लोग समझ लेंगे कि जो फंडामेंटली जो हम धर्मांधता लोग हैं, कितनी गलत चीज है, धर्मांधता बहुत गलत चीज है। ये अंधापन हमें छोड़ देना चाहिए, किसी भी तरह का अंधापन नहीं होना। और इसमें दोष मानव का और मनुष्य का, क्योंकि इन्होंने उसको सबको बड़ा अच्छे से पूरा बना लिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, धर्म को ऑर्गेनाइज कर दिया, बेटी करने ऑर्गेनाइज कर दिया। अब ये क्या करते हैं अंदर में भगवान जाने। जैसे ही धर्म ऑर्गेनाइज हो जाता है, सहयोग में हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक ट्रस्ट जरूर बनाए, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर तो हिंदुस्तान में कोई आपको एक झोपड़ी भी नहीं देगा, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मेंबरशिप नहीं, कुछ। ये पेड़ होते हैं, इनमें कोई मेंबरशिप होती है, इनमें कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो जीवन क्रिया में हम विश्वास रखते हैं, हमारा तो ऑर्गेनाइजेशन प्रेम से ही सब चीज होती है। आप देख लीजिए सहयोग का इतना कार्य इतने देशों में हो रहा है, मेरे पास कोई सेक्रेटरी नहीं है, कुछ नहीं, मैं ऐसी रहती हूँ ना, मुझे बैंक का काम नहीं आता, मैंने बताया पैसे का काम नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो सब ठीक चल रहा। कैसे काम हो जाए? अरे जब करने वाले वो बैठे हैं और जो सब कुछ जानते हैं, इतना ही नहीं, उनसे बढ़ के तो एफिशिएंट कोई है ही नहीं। वही जब सब संभालने वाले एक बैठे हैं, करने वाले बैठे, तो हम क्यों कुछ करें, हम तो बैठे हो आराम। उनके लोग दौड़ रहे हैं चारों तरफ, और अब आप भी खड़े हो गए, आपकी भी मदद कर रहे हैं, आपको भी सहायता दे रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं, आपको भी सूझबूझ दे रहे हैं, आपको भी आनंद दे रहे हैं। बस
निश्चिंत हो गया बात। तो एक प्रकार इस प्रेम का यह है कि यह आपको सही रास्ते पे लाके छोड़ देगा। जो नहीं आया वो गया, सबके आंखों से उतर गया, दुनिया से बेकार चला। बड़े अपने को समझते थे। ये रजनीश ने 98 सुनते रोल्स रॉयस खरीदे और जब मर गया तो आधे घंटे में उसको पहुंचा दिया बाबा बकाल। जो पास में स्मशान था वही ले जाकर छोड़ा। क्या इज्जत हुई? क्या उसको माना गया? थोड़े दिन चलेंगे उनके कीड़े, थोड़े दिन और जिएंगे, लेकिन ऐसे ही इन सब दुर्घटनाओं का होने वाला है। जैसे कि हिटलर का हुआ, मुसोलिनी का हुआ, सबका यही होने वाला है, क्योंकि इस पे परमात्मा का और ये हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। हम इसे देख सकते हैं कि ये करने से क्या उनके रास्ते पे हमें नहीं चलना। हमें कौन से रास्ते पे चलना है? जिस रास्ते से जब हमारी मृत्यु भी हो तो भी शरीर से हमारी सुगंध है, पदार्थ पे हमारे हमेशा रोशनी है, लोग आके वहां से ये कमाने की चीज है। और जैसे प्यार से ही हो सकता है, और वो प्यार जो है उसमें किसी तरह का स्वाद, किसी तरह के छोटे पर की बात है, किसी तरह की चाह और भूख, एक तरह का कर्म। अब कहने से कि तुम मुंह छोड़ दो, मुंह छूटने वाला है। कहने से कि तुम माया छोड़ दो, तो छूटने वाला है। कहने से अगर होता तो सब सर पीट पीट करके चले गए। कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं। रोज पढ़ते हैं गीता, रोज पढ़ेंगे ये, रोज पढ़ेंगे वो, कुछ असर नहीं आता। जैसे थे वैसे आ गया पानी, ऊपर से चला गया। ये होगा तभी जब आप आत्म साक्षात्कार होगा। ये किताबों में जो लिखा हुआ सत्य है वो भी सिर्फ आत्मा के प्रकाश में ही अंदर उतरता है, आकलन होता है, उसके बगैर होता नहीं। पर आपके अंदर जो शक्ति जागृत होती है वो प्रेम की शक्ति। आप लोगों से नाराज नहीं हुए? अब मैं रास्ते पर सोचने लगी क्या आज यहाँ ट्रैफिक कितना भयंकर हुआ था। जब भी नोएडा जाओ ये देरी हो जाती किसी न किसी वजह से, लेकिन आपके प्रेम की कशिश बढ़ती नहीं, घटी नहीं। सजयोगियों का पहला लक्षण है कि वो प्रेमी हो, सबके प्रति एक उत्साह, हमेशा चित्त होना, हर एक की जानकारी हो। भाई तुम कैसे हो? जैसे हमारा ये हाल है कि कभी बाजार गए, कोई चीज दिखाई दी, हाँ ये ले लो, ये वो जो फलानी साहब है ना उनको अच्छी है, वो जो फलानी देवी है उनके लिए ठीक है, और टाइम से हमें बराबर वो चीज वहां मिल जाएगी जो हमें उनको लेनी। अब ये जो संसारिक चीजें हैं ये सिर्फ इसीलिए तो है कि इनमें अपना प्यार जता के दे दो। आखिर छोटी छोटी चीजों कैसे प्यार जताया जाता है, ये श्री राम ने बीवी के बेर खा के दिखा। वही बात कृष्ण थे, वो दासी पुत्र विदुर के घर जाकर खाना खाते थे, जो कि साग ही खाता था बेचारा, लेकिन दुर्योधन के मेवा नहीं खाते। दुर्योधन के यहाँ जाकर के उस दुष्ट का मेवा नहीं खाते। ये एक सहयोगी का लक्षण है कि प्रेम का आदर, प्रेम का आदर करना ही सत्य का आदर करना। जब मनुष्य प्रेम करता है तो वो धीरे धीरे निर्मल हो जाता है। उसके अंदर की सारी ये जो मत्सर मोह लोभ आदि जो कुछ गुण है वो एकदम से नष्ट हो जाता है। किसी आदमी को मोह होता है
क्योंकि उसके अंदर निर्वाच प्रेम नहीं। मदर होता है वो अपने सोचता मैं कोई बड़ा आदमी हो गया, क्योंकि ऐसा सोचने वाला तो पागल हो। पर जिसको प्यार हो जाता है वो कैसे सोच सकता है कि मैं इनसे कोई बड़ा आदमी हो गया। प्यार में तो ये सोचा नहीं जाता, सोच ही नहीं सकते, वो भावना ही नहीं आ सकती। लेकिन प्यार में हर एक आदमी की बारीकी मालूम है, उसके बारे में पता रहता है ये आदमी क्या चाहता है, क्या चीज इसको खुश करनी है। क्योंकि आपको प्यार में ज्ञान आ जाता है। और जब एक परमेश्वरी प्यार आपके अंदर से बहने लगता है तो सब चीज के बारे में ऐसा कुछ ज्ञान आ जाता है कि जैसे हजारों वर्ष से तुम इन लोगों को जानते हो। एक दूसरों को समझने की, एक दूसरों से प्यार करने की शक्ति इतनी बढ़ जाती है। एक साथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और स्कॉटलैंड के लोग कंजूस मशहूर हैं, बहुत कंजूस। तो वो सहयोग में आ गए, काफी ऊंचे उठ गए। एक बार उनके घर पे प्रोग्राम, हम भी थे वहां, क्योंकि हम बहुत दूर रहते थे लंदन से। तो उन्होंने कहा माँ खाना खा के जाइए, उन्होंने कहा खा ले। तो मैंने ये सोचा भाई अकेले ने इसे मेरे लिए खाना बनाया होगा, मैंने सोचा ये 20-25 चले जाए तो खाना खाएंगे। तो जब वो कहा अच्छा माँ जाए, मैंने कहा अच्छा ठीक है जाओ। तो इस तरह से सोचा, मुझे क्या मालूम था कि इसने सबके लिए खाना बनाया। तो वो लोग चले गए तो बाहर आके था क्या सब लोग चले गए? मैंने कहा क्यों? माँ मैंने तो सबके लिए खाना बनाया, अब कैसे होगा? अरे मैंने कहा जाओ बुला के लाओ। नहीं वो तो चलो जाओ जाओ बाहर। अब ये स्कॉटलैंड का आदमी जो कि मशहूर कंजूस होते, अरे भाई उनका खाना बचाया तो 8 दिन वो रखने वाले लोगों में है, भागा गया। उनकी ट्रेन ही नहीं छूटी थी, वो ट्रेन तब उसकी तबीयत हुई। लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है कि जब आप अपने आत्मा में उस प्यार को पाकर और तृप्त हो, तो सारी तृप्ति ही उस प्यारे में। मानव स्थिति में तो ये होता है कि जो सबसे बुरी चीज होगी वो डायबिटीज है, जो सबसे सस्ती नहीं है बता, सबसे बढ़िया अपने लिए सबसे सस्ती कुछ होगा। फिर लाए फिर दिया, कहा भाई काय को दे रहे हो? अच्छा नहीं चाहिए, अच्छा किसी के यहाँ खाना खाने जाएंगे तो वो कहेंगे कि साहब बात आज बाजार गए तो सब्जी मिली नहीं, जो भी है खा लीजिए। देखा क्या कि किसी सब्जी इतना सा वहाँ रखा हुआ है, लीजिए लीजिए करें सकल रुपा दी। लखनऊ में तो आप घर से खाना खा के जाते लोगों, क्योंकि वहाँ दिखाई रोटी रखी है चाहिए अभी एक भी नहीं सही रह लेगा। अजीब अजीब हालत। उसी प्रकार बचाव करते रहता है, इस तरह से इसको बचाव। जो बुरी से बुरी चीज होगी वो दूसरों की, लेकिन जब सहयोगी अपने आत्मा के आसन पे स्थित होता है तो राजा हो जाता, राजा। और मौज सारा काम, मौज छोटी छोटी चीजों के लिए रोना खत्म होता है। जैसे आप एक साहब से उनका ट्रांसफर, तो जज साहब थे, हमारे पति का आज तक आप आश्चर्य करेंगे कि वहां शादी में तो 45 साल हुए और अभी तक हमने
48 हाउसेस, 48 घर इन्होंने बदले। उनका एक ही बात ट्रांसफर। अब हम उनके घर गए, उन्होंने रोना शुरू कर